Very good morning, students. Welcome to Gyan Manji Vidyapeeth Mava online digital platform. As you know, I am your science teacher Vatsal Trivedi. So आज हम देखने वाले हैं कि थर्मोमीटर किस तरह से होता है, किस कौन से टाइप का होता है. एज यू ऑल नो, इन डे 2 हमने बात की थी कि थर्मोमीटर के बारे में और टेम्परेचर के बारे में. सो अभी वो फिर से एक बार उसका छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं. सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन आंसर रिगार्डिंग द प्रीवियस डे. रिमेंबर दैट ऑल क्वेश्चन आंसर जो भी यहाँ पे वीडियो के अंदर है आप सभी को अटेम्प्ट करके सॉल्व करके आपके रिस्पेक्टिव टीचर को कंपलसरी सेंड करना होगा. आपका होमवर्क में रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है. वेरी गुड. कीप इट अप. रेगुलर रहना अच्छी बात होती है. फर्स्ट वन, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 on your supplementary book 3. So please open your supplementary book and open the supplementary book page number 3. The question number 2.2, practice question number 2.2, label the parts of the clinical thermometer and given below and draw to illustrate what will happen if the thermometer is immersed in the warm water at the temperature of 42 डिग्री सेल्सियस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सभी यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हो. उस तरह से आपको थर्मोमीटर के ऊपर लेबलिंग करनी है. बल्ब, निक, स्केल, नैरो ट्यूब और ग्लास ट्यूब. इस तरह से आप लोग कर सकते हो. जो आप सबको मालूम है अलग अलग पार्ट्स के नाम. नेक्स्ट, विच लिक्विड मेटल इज यूज्ड इन अ थर्मोमीटर. कौन से मटेरियल यूज होते हैं थर्मोमीटर के अंदर. सो मर्क्यूरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर. नेक्स्ट वन इज दैट, कैन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर बी यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर. बॉइलिंग वाटर को टेम्परेचर का मेजर करने के लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज कर सकते हैं. नो, clinical thermometer cannot be used to measure the temperature of the boiling water, as it can only measure the temperature up to 42 डिग्री सेल्सियस. तो 42 डिग्री के ऊपर का ही वो टेम्परेचर मेजर करेगी. ओके. So now next topic is measuring the temperature using a clinical thermometer. Clinical thermometer में से हम किस तरह से टेम्परेचर मेजर करेंगे. सो टिप्स ऑफ द हैंडल क्लिनिकल थर्मोमीटर आप यहाँ पे देख सकते हो. इस तरह सा होता है क्लिनिकल, यानी कि क्लिनिक के अंदर टेम्परेचर, पेशेंट का टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर बोलता होता है उसको हम क्या बोलेंगे, क्लिनिकल थर्मोमीटर. सो फर्स्ट, tip number 1, a thermometer is made up of glass. It can break easily and should be handled with care. ये ग्लास का बना होगा, उसी वजह से उसको हम इजीली पूरी केयर के साथ उसको हमको यूज़ करना पड़ेगा. अदरवाइज हाथ से गिर गया तो वो ब्रेक डाउन हो सकता है. टिप नंबर 2, the thermometer should be washed with antiseptic before and after every use. If possible, it should be kept in a antiseptic solution. Antiseptic solution क्यों, यानी कि antiseptic solution kills any germs that may have come from on the thermometer from the mouth of a patient. थर्मोमीटर के मुंह के अंदर रखना पड़ता है, इसीलिए जो पेशेंट के माउथ के जो कुछ भी जम्स है तो वो सारे किल्स कर दे एंटीसेप्टिक. तो आफ्टर एंड एवरी यूज जब हमने थर्मोमीटर यूज़ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको प्रॉपर एंटीसेप्टिक से सॉल्यूशन से उसको साफ करके फिर यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट, नेवर होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब. नीचे से, यानी कि जो यहाँ पे मर्क्यूरी है वहाँ से उसको कभी भी पकड़ना नहीं चाहिए. ओके. वाइल रीडिंग इट, जब उसको हम कब उसको नहीं पकड़ना, जब वहाँ से हम यहाँ से सपोज कि आप ये आगे के हिस्से से थर्मोमीटर को पकड़ के उसका टेम्परेचर मेजर करोगे तो आपको सही रीडिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पार्ट में से ही टेम्परेचर केप्ट होता है. सो holding a thermometer by bulb may affect its reading and even cause the it is to break. Okay. Now, steps to measure thermometer using a clinical thermometer. उसके अलग अलग स्टेप्स है. सो फर्स्ट स्टेप, मेक श्योर दैट द मर्क्यूरी इज इन बिलो द नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि फ़ारेनहीट में होगा तो 96 डिग्री और 36.5 सेल्सियस, अगर सेल्सियस स्केल में हो तो 36. यहाँ पे आप देख सकते हो तो टेम्परेचर 35 टू 36 के बीच में होना ज़रूरी होता है बिफोर द टेकिंग टेम्परेचर. ओके. This can be ensured by this shaking the thermometer and sparingly and uh,
फ्यू टाइम्स, उसको 3-4 बार उसको शेक करना है, देन आफ्टर उसको हम पेशेंट के मुंह में रखेंगे। स्टेप 2, प्लेस द थर्मोमीटर बल्ब अंडर द टंग। टंग के यानी कि हमारी जीभ के नीचे के हिस्से में उसके थर्मोमीटर का जो आगे 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 का हिस्सा होता है उसको जीभ के नीचे रखेंगे, लाइक दिस। मर्क्यूरी हेड्स अप टू द एक्सपांड्स। ओके, बाद में क्या होगा, मर्क्यूरी धीरे 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 एक्सपांड्स होनी स्टार्ट हो जाएगी। देन आफ्टर द सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, थोड़ी देर मुंह में रखने के बाद अप्रोक्सीमेट 1 मिनट तक मुंह में रखना है। रिमूव द थर्मोमीटर फ्रॉम द माउथ एंड रीड द स्केल नेक्स्ट टू द नैरो ट्यूब। नैरो ट्यूब के ऊपर आप स्केल है उसके ऊपर आपको देखना है कि कहाँ तक टेम्परेचर है। यू मे हैव द टर्न ऑन द लिटिल सी ऑन द सिल्वर लाइन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो एरो की मदद से मैंने दिखाया है। Now, the band or knick present in a clinical thermometer prevents the mercury from the falling back into the bulb. Okay, this is helps to reading to noting the temperature once the thermometer is taken out from the mouth. वो उसको रीडिंग मेजर करने के लिए यूज करेगा, हेल्पफुल करेगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने। कैन वी होल्ड अ थर्मोमीटर बाय इट्स बल्ब? Why does a clinical thermometer have a knick? So if we would the thermometer by its bulb, it will be affect the mercury reading and can even causes it to break. ये वहाँ से break भी हो सकता है. And second question, and can a clinical thermometer has a knick to prevent the mercury from the falling back into the bulb after the thermometer has been removed from the body? Okay. तो वो बॉडी से बाहर निकलने के बाद वो टेम्परेचर जितना है उतना मेंटेन रखने के लिए एक निक का यूज होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। अलग अलग टाइप्स के थर्मोमीटर्स होते हैं। कौन से टाइप के होते हैं? हाउ इज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर सिमिलर टू लेबोरेटरी थर्मोमीटर? ये यहाँ पे दो टाइप मिल गए, क्लिनिकल और लेबोरेटरी। यानी कि लैब के अंदर जो कुछ भी यूज होता है वो थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर। मेजर डिफरेंस आप देख सकते हो, साइज का डिफरेंस तो ये दोनों के बीच में रहेगा। सो क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बीच में ये डिफरेंस है, दे बोथ आर यूज टू मेजर टेम्परेचर। दोनों का यूज टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। दे बोथ हैव बल्ब कंटेनिंग टू मर्क्यूरी। दोनों के बल्ब के अंदर मर्क्यूरी होती है। सो हाउ इट इज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर डिफरेंस फ्रॉम द लेबोरेटरी थर्मोमीटर? वो किस कहाँ पे वो उससे अलग होता है? So here the differentiation between clinical and laboratory thermometer. First, it is a short. Clinical thermometer short होता है और it has a knick. Laboratory thermometer के अंदर knick नहीं होता है और it is a longer. ये लंबा होता है. Then clinical thermometer, it has a narrow measuring range from the 35 to 42 degree. इसका 35 टू 42 डिग्री तक की उसकी मेजरिंग रेंज होती है। वहाँ तक हम टेम्परेचर उसका टेम्परेचर वहाँ तक ही हम लोग मेजर कर पाए। अप टू 42 हो या डाउन टू 35 होगा तो हम ये मेजर नहीं कर पाएंगे। बट इन ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर इट हैज़ अ वाइडर मेजरिंग रेंज। उसकी रेंज ज़्यादा होगी, ज़्यादा हम उसके अंदर टेम्परेचर मेजर कर पाएंगे। -10 डिग्री से लेकर +110 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ से हम लोग मेजर कर सकते हैं बाय यूज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। देन इट इज़ यूज टू मेजर अ बॉडी टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मोमीटर बॉडी टेम्परेचर यूज करने के लिए होता है और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो किसी ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है। सो इट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए डेली यूज। अलग एक ही ऑब्जेक्ट का डेली हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी इसका यूज होता है। Now the next is, can you identify the type of thermometer? ये कौन सा थर्मोमीटर है? You can see, मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 36.4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे डिजिटली आपको दिखाया है तो ये है डिजिटल थर्मोमीटर। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज अ डिजिटल थर्मोमीटर। अभी बाजार में भी अवेलेबल भी हो गए तो आप वहाँ से आप ले सकते हो इफ आपको ज़रूरी हो तो। What are the similarities between the clinical thermometer और digital thermometer? ये दोनों में क्या डिफरेंस है?
सो द डिफरेंस इज दैट क्लिनिकल थर्मोमीटर दे आर, और डिजिटल थर्मोमीटर क्या होता है, फर्स्ट तो ये दोनों का यूज होता है, मेजर टू बॉडी टेम्परेचर, ये दोनों क्लिनिकली पर्पज से यूज होता है। दे आर बोथ शॉर्ट्स कंपेयर टू अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ये दोनों लेबोरेटरी थर्मोमीटर से छोटे होते हैं, और दे हैव द सेम टेम्परेचर रेंज, दोनों की रेंज सेम होती है, क्लिनिकल या डिजिटल। ओके, नाउ तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल और डिजिटल थर्मोमीटर? सो क्लिनिकल थर्मोमीटर इट शोज द टेम्परेचर थ्रू द मर्क्यूरी इन इट इज नैरो ट्यूब, यहाँ पे आप उसको रीडिंग करना पड़ेगा इन नैरो ट्यूब। इट शोज द टेम्परेचर डिजिटली, डिजिटली थर्मोमीटर के अंदर हमको टेम्परेचर डायरेक्टली डिजिटली हमको दिखा देता है। एंड क्लिनिकली इट हैज़ अ बल्ब फॉर फुल ऑफ मर्क्यूरी, बट जो डिजिटल है उसके अंदर मर्क्यूरी फिलअप नहीं होगी, और क्लिनिकल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स नहीं होंगे, वहाँ डिजिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स उसके अंदर हो गए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिजिटल थर्मोमीटर। विच वन बेटर, विच वन इज बेटर एंड वाई? डिजिटल अच्छा होता है या क्लिनिकल अच्छा होता है? सो डिजिटल थर्मोमीटर्स आर मोर एक्यूरेट देन क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल से डिजिटल थर्मोमीटर ज़्यादा एक्यूरेसी हमको देता है। डिजिटल थर्मोमीटर्स आर इजियर टू रीड, वो रीडिंग उसको रीड करना इजी रहेगा कंपेयर टू क्लिनिकल। डिजिटल थर्मोमीटर्स होते हैं वो जल्दी से रीडिंग देते हैं, इट इज़ ए फास्टर देन क्लिनिकल थर्मोमीटर। देन डिजिटल थर्मोमीटर आर सेफर देन क्लिनिकल था, वो ज़्यादा सेफ भी, वो प्लास्टिक से बना वो होता है डिजिटल थर्मोमीटर, बट जो क्लिनिकल है वो अगर हाथ से गिर गया तो वो ब्रेक डाउन हो जाए क्योंकि इट इज़ अ मेड ऑफ ग्लास। So, however, the digital thermometers are more expensive than clinical thermometer. वो clinical से digital ज़्यादा महंगे होते हैं, but सबसे ज़्यादा easily हम use कर सकते हैं digital को। Now, next topic is measuring the temperature using the laboratory thermometer. Laboratory thermometer को किस तरह से हम लोग use करेंगे, measure करेंगे? So, step 1, choose the object and put the laboratory thermometer in it. Make sure the bulb does not touch in the sides of the center में ही बल्ब, सपोज फॉर एन एग्जांपल आइस कोल्ड वाटर। सो यहाँ पे एक बीकर के अंदर मैंने आइस ठंडा पानी और बर्फ लिया, तो उसके बीच में मैं थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर उसके अंदर डालूंगा लाइक दिस। वेट till you see mercury moving in the thermometer and then record the thermometer reading without the taking out from it। उसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, अंदर ही रहना है, और विदाउट आउट ऑफ टेकिंग उसको डायरेक्टली हमको थर्मोमीटर का रीडिंग लेना है। देन टेक अनदर बीकर विथ हॉट वाटर, गर्म पानी का एक बीकर लेना है, उसके अंदर भी थर्मोमीटर सेम इट इज उसके अंदर रखना है। देन मेजर द रीडिंग ऑफ द thermometer, make sure the bulb is completely immersed in a water, पानी के अंदर पूरा बल्ब चला जाना चाहिए। note the reading while the thermometer is still immersed in water। यहाँ पे आप देख सकते हो 80 डिग्री तक, यहाँ पे आपको देख सकते हो कि 80 डिग्री जितना टेम्परेचर यहाँ पे दिखाई दे रहा है जब गर्म पानी के अंदर है तब। so why do you think we note the temperature of the laboratory thermometer while it is a still water, but we take out the clinical thermometer from the mouth and the read temperature? अभी याद करो कि उसके अंदर क्निंग था, क्लिनिकल के अंदर क्निंग, जो यानी कि उसको हम बैंड बोल सकते हैं, तो वो क्या था, बैंड था, इसकी वजह से जो माउथ में से बाहर निकालने के बाद जो टेम्परेचर था वो वहाँ जितना है उतना ही रहेगा, बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर उसके अंदर बैंड और क्निंक नहीं है, उसकी वजह से हमको डायरेक्टली इसके अंदर ही रखना पड़ेगा और देन आफ्टर रीडिंग लेना पड़ेगा। तो यही आएगा आंसर। सो द क्निंक प्रेजेंट्स इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इट प्रिवेंट्स द मर्क्यूरी फ्रॉम गोइंग बैक इनटू द बल्ब, जो लाइक दिस थर्मोमीटर के अंदर कुछ ऐसा बैंड होता है, ओके उसकी वजह से वो वापस मर्क्यूरी वापस बल्ब के अंदर आने से देर लगती है, तो उसके दौरान हम डॉक्टर उसका मेजरमेंट कर सकते हैं।
So the Knighting absent is a laboratory thermometer which makes the mercury to go back into the bulb as soon as it is taken out of the object. Okay, so वो बल्ब से बाहर निकालने के बाद अगर बल्ब पानी या ठंडे ऑब्जेक्ट में से बाहर निकल जाएगा तो वो टेम्परेचर वापस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. So now it's time to solve practice question number 3 on your supplementary book, page number 3. SB3 3.2 question होगा. Practice question number 3.2. Why can't we measure our body temperature with the laboratory thermometer? हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर लेबोरेटरी थर्मोमीटर से क्यों नहीं मेजर कर सकते? So we cannot measure our body temperature with the laboratory thermometer because a kink or bend which would have to prevented the mercury from the falling on its own is absent in a laboratory thermometer. Okay, that's why. Thus, the mercury falls on its own as the removed from the body. Hence, it will not give the accurate reading. Second is, it has a high temperature range. फॉर एन एग्जाम्पल -10 डिग्रीज टू 110 डिग्री सेल्सियस तक उसकी रेंज होती है. वह ह्यूमंस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री टू 37. सो टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर एक्यूरेटली अ नैरो रेंज इज अ प्रीफर्ड. ओके, सो छोटी रेंज वाला थर्मोमीटर होगा तो वो काफ़ी हमारे लिए अच्छा प्रिफरेबल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.3. द सीमा wants to measure the temperature of the hot cup of the coffee. Should she use a clinical thermometer for it? Give the reasons for answer. नहीं, clinical thermometer कॉफ़ी का कितनी कॉफ़ी घर में वो जानने के लिए क्लिनिकल की कोई ज़रूरत नहीं है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करना पड़ेगा. So the answer is that Seema should not use clinical thermometer to measure the temperature of a hot cup of coffee, because a clinical thermometer is a very narrow temperature range 35 to 42 and may be breakup of these used to measure. अगर हम ये कम टेम्परेचर वाला उसके अंदर रखें तो ये ब्रेक भी हो सकता है. सो उसकी वजह से हायर टेम्परेचर होता है तो उसकी वजह से हम यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे, क्लिनिकल का नहीं करेंगे. सो आई होप सभी क्वेश्चन आंसर आप सब ने अच्छे से देख लिए और सभी टॉपिक आप सबको इजीली समझ में आ रहा है. फिर भी कोई डाउट्स है प्लीज़ आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट. सो आज का जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको लिखकर फेयरबुक के अंदर लिखना है और डायरेक्टली फोटोग्राफ क्लिक कर मुझे सेंड करने एज अ होमवर्क. सो फ्रेंड्स, आज हमने सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर SB3 के ऊपर हीट वाला चैप्टर के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2.2 हमने कवर किया है. देन कॉन्सेप्ट टाइम नंबर 3 लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं उसके बारे में, डिजिटल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, हाउ वी कैन यूज उसके बारे में, और प्रैक्टिस नंबर 3.2 और 3.3 जो हमने आज यहाँ से सॉल्व किया है. सो आई होप आप सबको इजीली समझ में आ गया. सो अभी के लिए यहाँ तक रखेंगे. अब तक के लिए स्टे होम. थैंक यू वेरी मच. टू कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.